बच्चों, आज अपनी अणुव्रत स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं आपको अशुद्धि संशोधन सिखाती हूँ। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम गलत बोलते हैं तो गलत ही लिखे जाते हैं, यानी उन्हें अशुद्ध बोलते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऐसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम उनको नहीं बोलते। आधार है, ऐतिहासिक है, कवित्री है, उज्ज्वल है, ऐसे बहुत सारे मोस्ट शब्द हैं जिनको हम इतना शुद्ध नहीं बोल पाते तो लिख भी नहीं पाते। आज मैं आपको आज अपनी इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को एकदम शुद्ध करके बताती हूँ। यहाँ कुछ अशुद्ध है जिन्हें हम लिखते हैं, ऐसे शब्द बोलते जिन्हें इस प्रकार से हैं और फिर लिख भी गलत देते हैं। आज इन शब्दों को मैं शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो यहाँ मैं आपको लिखकर बताती हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। अब हम अक्सर बोलते हैं आधार, जबकि ये क्या होता है? आधार। ये शुद्ध होता है आधार, बोला जाता है आधार, तो फिर हम लिख भी इसे आधार देते हैं, जबकि ये क्या है? आधार। ये होता है आधार। आगे देखिए, बोलते हैं आवश्यक। क्या है ये? यहाँ भी आ की गलती है, आ की मात्रा की गलती है। इसे भी हम आवश्यक नहीं बोलते, आवश्यक, इसे हम आवश्यक बोलते हैं। इस प्रकार ये आवश्यक है कि आवश्यक नहीं होता, ये आवश्यक होता है। आगे देखिए, अक्सर बोलते हैं हम कुटुंब, कुटुंब नहीं, ये कुटुंब नहीं है, इसे हम लिखते हैं कुटुंब, कुटुंब, यानी टे पे भी ऊ की मात्रा होती है। कुटुंब, कुटुंब नहीं बोला जाता है ऐसे अक्सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कुटुंब अक्सर हम बात करते हैं तो बोल देते हैं कुटुंब, लेकिन शुद्ध क्या है? ये कुटुंब। आगे देखिए, कई जो हमारे स्वर रहित आगे कोई भी व्यंजन आ जाता है तो उसे हम उसके आगे ई जोड़ देते हैं, जो कि गलत होता है। जैसे इसे बोलते हैं स्तुति, स्तुति, अस्तुति, इस प्रकार बोलते हैं और लिखा भी जाता है ऐसे। तो बच्चों, ये अस्तुति नहीं होता, ये होता है स्तुति। इसमें क्या होता है? जो आगे वाला वर्ण होता है हम उसको मिलाकर एक साथ बोलते हैं, जैसे स्तुति। अस्तुति नहीं बोलेंगे इसे, हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? इसे स्तुति। इसके जो अपने स्वर रहित जो आगे का व्यंजन होगा उसके बाद में जो व्यंजन होता है उन दोनों को हम एक साथ मिलाकर बोल देते हैं, स्तुति। आगे देखिए, महीना, तो ये महीना नहीं है, ये क्या होता है? महीना। यहाँ बड़ी ई की मात्रा आती है, महीना, इसे हम क्या लिखते हैं? महीना। आगे अभयारण्य में आप देखते हैं कि हमारी किताबों में भी अक्सर इस प्रकार की अशुद्धि आती है। कहीं अण्या पूरा लिखा रहता है, कहीं भय पूरा लिखा रहता है, कहीं आधा लिखा रहता है। मैं आज आपको एकदम शुद्ध इसे बताती हूँ किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ अभयारण्य में ये भय पूरा होता है, अभयारण्य, और ये अण्य है, ये आधा रहता है। इस प्रकार इसे लिखा जाता है, अभयारण्य, अभयारण्य। आगे देखिए, इतिहास, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, इसे हम लिखते हैं ऐतिहासिक। क्या लिखते हैं इसे हम? ऐतिहासिक। यहाँ ई नहीं, ए रहता है, ये ऐतिहासिक। इतिहास लिखते हैं जब तो ये ठीक है, इतिहास ही लिखते हैं हम इसे, लेकिन ऐतिहासिक लिखते हैं तो ये ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक होता है। आगे देखिए, औषधि, यहाँ हम औ की मात्रा की भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं। ये है औषधि, यहाँ औषधि नहीं है, औषधि है, ये औ की मात्रा है यहाँ पे, औषधि। इसे हम क्या लिखते पढ़ते हैं? औषधि। आगे एक ये गलती रहती है अक्सर, पीछे ठे जो शब्द रहते हैं उसमें हम टे बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ठे बोला जा रहा है, जबकि वो शुद्ध क्या होता है? टे होता है। जैसे अंत्येष्टि, ये अंत्येष्टि नहीं होता, ये अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि। यहाँ पे क्या रहता है? ये हमारा शह के बाद जो है ठे नहीं, ये टे रहता है। अंत्येष्टि, देखिए अंत्येष्टि नहीं होता है,
ये ठ नहीं होता, यहाँ ट होता है, अंत्येष्टि। अब आगे देखिए, उत्तीर्ण में अक्सर लिखा जाता है ऐसे उत्तीर्ण में, लेकिन ये तो उत्तीर्ण हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तीर्ण। जैसे उत्तर बोलते हैं, उसी प्रकार उत्तीर्ण। ये यहाँ आधा तय स्वर रहित एक तय और रहता है, उत्तीर्ण। इसे हम शुद्ध क्या लिखते हैं? उत्तीर्ण। आगे देखिए, औद्योगिक अक्सर ऐसे लिखते हैं औद्योगिक, लेकिन ये कैसे लिखा जाता है आज आप ध्यान से देखेंगे। औद्योगिक, इसमें क्या होता है? द और ये मिला रहता है, औद्योगिक। इसे हम क्या लिखते हैं? औद्योगिक। इस प्रकार ये लिखा जाता है। आगे देखिए, उज्ज्वल। इसमें आप देखोगे कि अक्सर बहुत सारी गलतियां रहती है। कभी जय दोनों छोटे लिखते हैं, कोई बड़ा लिखता है, कोई किस प्रकार लिखता है। आज आप अपने दिमाग में इस बात को बिठाएंगे कि इसमें ये दोनों ही जय छोटे रहते हैं। उज्ज्वल में दोनों ही जय ये स्वर रहित होते हैं। उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है? उज्ज्वल। इसमें ये दोनों ही जय आधे रहते हैं। आगे देखिए, कवित्री बोला जाता है, कवित्री नहीं, कवियत्री नहीं, ये लिखा जाएगा कवित्री। यह की छोटी ई की मात्रा रहती है, कवित्री। किस प्रकार लिखा जाता है? ये कवित्री, यानी ये वे पे नहीं छोटी की मात्रा आती है, ये पर आती है, कवित्री। आगे देखिए, पूजनीय। ये पूजनीय नहीं होता, पूजनीय नहीं, पूजनीय होगा। ये पूजनीय शुद्ध किस प्रकार लिखा जाता है? ये पूजनीय। आगे देखिए, पत्नी। पत्नी, नी इसमें बड़ा रहता है, पत्नी। पत्नी तय छोटा है, पत्नी, नी बड़ा रहता है। परीक्षा। परीक्षा में देखते हैं अक्सर री छोटा लिख देते हैं। परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा तो बच्चों चाहे कोई भी हो बड़ी ही होती है। परीक्षा, ये क्या है? परीक्षा। परीक्षा। आगे देखो, जागृति। अक्सर ये भी बहुत गलतियां आती है, रे और री की। ये जो नीचे जागृति नहीं है, इसे हम जागृति लिखते हैं, जागृति। यहाँ ये रे नहीं है, री की मात्रा होती है यहाँ, जागृति। इसे जागृति नहीं बोलते हम, शुद्ध इसको क्या लिखते पढ़ते हैं? जागृति। ये यहाँ री की मात्रा होती है। आगे ये नए संबंधी भी बहुत गलतियाँ आती है, चिन्ह में, मध्याह्न में, अपराह्न में। तो यहाँ जो ये न होता है, ये आधा नहीं होता है, स्वर रहित नहीं होता है, ये है जो होता है। देखिए, इसे इस प्रकार लिखा जाता है, मध्याह्न। यहाँ है हलंत है, ये न यहाँ पूरा होता है। इसी प्रकार चिन्ह में भी, अपराह्न में भी, सब में इसी प्रकार है हलंत होता है और न पूरा होता है। आगे देखिए, रुपया। अब आप सोचेंगे इसमें क्या गलती है? रुपया ये सही है, लेकिन ये गलत है। इसमें ये रू बड़े ऊ की मात्रा होती है, यहाँ इस प्रकार इसे लिखा जाता है, जैसे रूप में। इसी प्रकार रुपया में भी रू ये बड़ा होता है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, ये रुपया। आगे देखिए, तिथि। तिथि में ती और ती दोनों ही बच्चों छोटे होते हैं। इसी प्रकार यदि हम अतिथि लिखते हैं, मेहमान को कहते हैं ना अतिथि, अतिथि लिखते हैं तो भी उसमें ती और थी दोनों ही छोटे होते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपने आज कुछ अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना सीखा, शुद्ध पढ़ना सीखा। आप अपनी कॉपियों में इन्हें बार बार देखिए, लिखें, यानी एक बार आप इन्हें अशुद्ध लिखें और फिर शुद्ध अपने आप लिखिए, फिर आपके कभी भी इन शब्दों में कभी गलती नहीं होगी।